हेलो दोस्तों, आज याद करेंगे भारतीय समय रेखा। भारतीय समय रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST। और पूरे विश्व का जो समय निर्धारण करने वाली काल्पनिक रेखा है उसको कहते हैं GMT। GMT रेखा ये लंदन के ग्रीनविच से निकली है। और भारतीय समय रेखा ये भारत के इलाहाबाद यानी जो बदला हुआ नाम है प्रयागराज, उसका एक ज़िला है नैनी बोल दो या मिर्ज़ापुर, वहाँ से गुजरती है। यह है इंडिया का मैप और यूपी आता है यहाँ। तो ये देशांतर रेखा है, काल्पनिक देशांतर रेखा है, समझने के लिए बनाई है ये रेखा, वास्तव में नहीं है ये। तो ये ऐसी सीधी गुजरती है। ऐसी रेखाएं जो होती हैं उनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं, लेटी हुई रेखा। और जो सीधी गुजरती हैं उनको कहते हैं देशांतर रेखा। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है भारत के। यहाँ आता है MP, यहाँ आता है मध्य प्रदेश, इसके नीचे छत्तीसगढ़, CG मतलब छत्तीसगढ़, फिर उसके नीचे उड़ीसा और उसके नीचे आंध्र प्रदेश। ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बोला ना, लंबी रेखा है जो खड़ी हुई रेखा, उनको कहते हैं देशांतर रेखा। तो ये है 82.5 डिग्री मतलब 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिक है, न्यू स्टूडेंट को याद नहीं होती है कि ऐसे कैसे देखें कि ये यूपी है, ये MP है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, ये आंध्र प्रदेश। मैप ही याद नहीं होता है स्टार्टिंग में। तो जो बिगिनर स्टूडेंट होते हैं 12th के जस्ट बाद प्रिपरेशन करते हैं कंपटीशन की, या जिनको बहुत कोशिश के बाद मैप समझ नहीं आता, याद नहीं होते कौन सा स्टेट कहाँ है, तो उनके लिए ट्रिक होती है जिससे, और ट्रिक बहुत यूज़फुल होती है। जैसे एग्ज़ाम में कभी गए तो एकदम से वैसे प्रेशर रहता है, मैथ्स करो, रीजनिंग करो, हिंदी करो, GK करो, तो याद नहीं आता। इसलिए ट्रिक्स रहती है कि क्वेश्चन देखे ट्रिक याद, अगर ट्रिक याद है तो बस क्लिक कर दो सीधे ऑप्शन पे, टिक करो, टेंशन फ्री। रटे ही होती है एक तरीके से ट्रिक, इसलिए ट्रिक से सिखाया है इनको याद करने की। एग्ज़ाम में आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देख लेना आपके पास जो भी बुक हो, लूसेंट में भी दिए, ऑनलाइन भी निकाल लेना, 2-3 MCQ दे लेना, तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक है उत्तर मत 36 उड़ जाएगा अंधा जैसा। उत्तर से उत्तर प्रदेश, मत से मतलब मध्य प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़, उड़ जाएगा यानी उड़ीसा, अंधा जैसा मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा IST, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के प्रयागराज यानी नैनी या मिर्ज़ापुर, जो भी ऑप्शन में हो उसको टिक करना। पूछा जाएगा भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो बोलना नैनी से। नैनी ना हो ऑप्शन में तो मिर्ज़ापुर से, ये दोनों ना हो, अगर ये बड़े नाम दिए हो कि इलाहाबाद या प्रयागराज, तो इस पर टिक करना। ठीक है। अब पूछेगा भारतीय समय रेखा कितने डिग्री से गुजरती है, तो बोलना 82.5 डिग्री। फिर एक और क्वेश्चन आएगा पूर्वी देशांतर कि पश्चिमी देशांतर, उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश, तो बोलना पूर्वी देशांतर। कितने राज्यों से गुजरती है, 2, 3, 4, 5, तो बोलना 5 राज्यों से। और ऑप्शन में आ जाएगा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन देख के टिक करना है, इससे नहीं गुजरती। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, नहीं गुजरती है वाला पूछ रहा है कि गुजरती है वाला पूछ रहा है। ठीक है। ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को जिनको ज़रूरत है, और कमेंट करना कैसी लगी, और आप बताना इस क्वेश्चन का आंसर कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। ओके, बाय। एंड अच्छे से तैयारी करते रहो अपनी, मोटिवेटेड रहो, अपने माँ बाप को देख के तैयारी करो, कितनी मेहनत करते हैं, कितना एफर्ट करते हैं आपके लिए। इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं होता। ओके, बाय एंड टेक केयर।